नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अब बात अगस्त की उस आफत की, उस विध्वंस की जिसकी वजह से उत्तर भारत में तबाही के तांडव वाला खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। एक एक तस्वीर दिल को दहला देने वाली, खासतौर पर जम्मू और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आफत का वो विध्वंस जिसका दंश झेल रहा है करीब करीब आधा हिंदुस्तान। पानी में बादल फटता हुआ। अगस्त में मचा विध्वंस, देश झेल रहा संकट का दंश। ढहते मकान, टूटते पहाड़, धंसती जमीन, पहाड़ टू मैदान, तबाही का सीन। जम्मू टू एचपी, बादल फाड़ तबाही, सबसे ज्यादा खौफनाक गवाही। सैलाबी विनाश ने बहुत डराया, अगस्त पर है आफत का साया। ये मानसून की विनाश लीला है। आसमानी आफत सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। पहाड़ टूट रहे हैं, बादल फाड़ तबाही मची हुई। इंसानों की जिंदगी फंसी हुई। नदियों में उफान है, सड़कों पर सैलाब है। पानी में बादल फटता हुआ और पूरी सतलुज ब्लॉक, मकान टूटकर बिखर रही। गाड़ियां सैलाब में समा रही। पुल धराशायी हो रही। मानो पूरा का पूरा शहर समा जाएगा पानी के अंदर। पहाड़ से मैदान ऐसी आफत बरस रही है कि सब कुछ पानी पानी हो गया है। दूर दूर तक मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा है। जिसने जिंदगी को हलकान कर दिया है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो पास चलो, पास चलो, पास चलो, पास चलो। अल्लाह अकबर। जम्मू के डोडा में बादल फटा, 4 मौतें। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड, कई लोग घायल। मनाली में दुकान घर बहे, गाड़ी नदी में समाई। हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड, पहाड़ टू मैदान, नदियों में उफान, सड़कों पर सैलाब। पानी के शोर को सुनिए जो डराने वाला है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही, खासकर पहाड़ों पर इन दिनों सबसे ज्यादा तबाही नजर आ रही। ऐसी तबाही मची हुई है जिसकी एक एक तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि इस वक्त पहाड़ों पर बहुत ज्यादा खतरा है। जिंदगी परमाणु ग्रहण लग गया है, कहीं भी इंसान सुरक्षित है नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 10 से 15 घर बह गए। डोडा में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व मनाली में 20 से ज्यादा घर, दुकानें और रेस्टोरेंट ब्यास नदी और पहाड़ी नालों में समा चुके हैं। नदियों के किनारे बने 30 से ज्यादा घर भी खतरे में। कुल्लू मनाली रोड का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। पहाड़ों पर जो तबाही मची है उसकी गवाही देती तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगस्त के महीने में इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा सैलाब, ऐसा डरावना मंजर जिसको देखकर ही दिल दहल जाए। जाते जाते अगस्त ना जाने कौन सी ऐसी तबाही ले आया है जिसकी वजह से पहाड़ों पर इस वक्त मानो तांडव सा मचा हुआ। जैसी तस्वीरें जुलाई में दिखाई देती थी वो अगस्त में जाते जाते भी तबाही का खौफनाक मंजर दिखा रही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट के बाद मनाली में भारी बारिश हुई और अब भी जारी है। पूरे हिमाचल में बारिश और भूस्खलन की वजह से जीवन अस्त व्यस्त है और पूरी सतलुज ब्लॉक। यहाँ कुल्लू के मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और भयंकर उफान पर है। बारिश और भूस्खलन से रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए जिससे चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। जहां यात्रियों को बारिश से बचाने के लिए सुरंग में शरण दी गई। कुल्लू में ब्यास नदी ने जमकर कहर ढाया है। कुल्लू में ब्यास नदी के वेग में एक घर टूटकर बह गया। अखाड़ा बाजार के पास सड़क किनारे यह मकान 7 सेकंड में ब्यास में लीन हो गया है। मकान के साथ साथ सड़क किनारे इसी मकान में दुकान भी थी जो पल भर में लोगों की आंखों के सामने ही ओझल हो गई। वो तो गनीमत रही कि खतरे को भांपते हुए पहले ही इस घर को खाली करा लिया गया था। ब्यास नदी का कुल्लू में ही एक और कारनामा देखी। नदी के उफान पर आ जाने के बाद कुल्लू से सेऊबाग को बबेली से जोड़ने वाला पुल देखिए किस तरह से बह गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कुल्लू व मंडी में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिला में येलो अलर्ट दिया गया है। 1 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्व अनुमान है। कुल्लू के ही मनाली में भी ब्यास नदी में हाहाकार मच गया है। ब्यास नदी का पानी अब हाईवे तक पहुंच चुका है।
जिसकी वजह से मनाली में भी इस वक्त भारी तबाही मची हुई। तबाही का तांडव ऐसा है कि मनाली में मानो कुछ भी सुरक्षित नहीं। ये तस्वीरें हिमाचल के मनाली के लेफ्ट बैंक रोड की। एक वाहन सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा है। पहले नदी ने सड़क ले ली और फिर ये वाहन नदी में समा गया। देखिए पहले किस तरह से सड़क की मिट्टी नीचे गिर रही, फिर देखते ही देखते पहले सड़क का एक हिस्सा गिरा और फिर उसके साथ पिकअप वैन भी नीचे नदी में जा गिरी। और बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते वाहन आंखों से ओझल हो गई और ब्यास नदी में विलीन हो गया। मनाली की एक और खौफनाक तस्वीर देखिए कैसे पुल के किनारे खड़ा ट्रक ब्यास में समा गया। तबाही ऐसी है कि जो भी इस खौफनाक उफान के रास्ते में आ रहा है वो इसमें समा जा रहा। ओल्ड मनाली में भी मलासू नाला उफान पर है। मकानों तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से नाले के किनारे से दूर रहने की अपील है। मनाली में ही देखिए किस तरह से नदी में उफान की वजह से एक बहुमंजिला मकान ब्यास में लीन हो गया। मनाली में इस तरह की तस्वीरें आम हो चुकी, जगह जगह तबाही का मंजर है। मनाली लेह सड़क भी बाहंग में भूस्खलन होने के कारण बंद हो गई। देखिए किस तरह से सड़क का एक पूरा हिस्सा तेज बहाव में बह गया। ओल्ड मनाली से बुरुआ को जाने वाली सड़क भी बंद हो गई। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बिंदु ढाक के नजदीक सड़क बहने के कारण ठप हो गया। ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ग्रीन टैक्स बैरियर आलू ग्राउंड के पास पानी सड़क पर बह रहा है। वही मनाली में ब्यास नदी में उफान की वजह से एक रेस्टोरेंट का पिछला हिस्सा बह गया। मनाली में बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला पुल बह गया। वही रायसन में एक होटल ढह जाने का खतरा बना हुआ है। वही हिमाचल के जिला चंबा के भलई उप तहसील के तहत ब्रंगाल सिमनी पंचायत में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। देखिए किस तरह से पहले सड़क पर पत्थरों के साथ सैलाब आया और फिर देखते ही देखते मानो ऊपर से पहाड़ ही टूट पड़ा। अचानक इतना सैलाब आ गया कि लोग जान बचाकर भागने लगे। बादल फटने से यहां कुछ घरों को नुकसान पहुंचा और सड़क पूरी तरह से खत्म हो गई। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बादल फटने की घटना हुई। किन्नौर जिले के पानवी नाले में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। बादल फटने की घटना के बाद आसपास के गांवों के लोग सहमे हुए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बारिश बहुत कम होती या होती ही नहीं, लेकिन इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बादल फटने की घटनाएं हैरान करने वाली हैं। हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भी इन दिनों भारी तबाही मची हुई, खासकर जिस तरह से उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड का तांडव नजर आया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी सोनगार क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं लगातार चुनौती बनी हुई। हाल की एक घटना में हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान अचानक पहाड़ से भारी मलबा गिरने लगा, जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। ये पूरा क्षेत्र पहले से ही बारिश और आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो रखा है।
यहां पर भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। स्लाइडिंग जोन नलूड़ा के पास भी लगातार इसी तरह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये चमोली के थराली की तस्वीरें। अचानक एसडीएम कार्यालय के पीछे भूस्खलन हो गया और अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के साथ ही एसडीएम ने भी दौड़ लगा दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी सबसे आगे दस्तावेजों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए भागते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से अधीर यादव, हिमाचल से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर अचानक से बादल फटे, बाढ़ आई। इसमें 10 से 15 घर बह गए। वहीं वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में अर्धकुमारी के पास एक लैंडस्लाइड भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में करीब 31 लोग मारे गए हैं। अब चूंकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है, 31 लोग मारे गए हैं, जबकि 18 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। एहतियातन वैष्णो देवी मार्ग पर यात्रा को रोका गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही। पहाड़ों पर आसमानी कहर से हाहाकार। पहाड़ों पर कुदरत तबाही बनकर बरस रही है। आसमान से बारिश नहीं हो रही, आफत के पहाड़ टूट रहे हैं। कहीं नदियों की आवाज डरा रही है तो कहीं बादल फटने से तबाही मच रही है। ऐसी तबाही की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से आई, जहां बादल फटने से 10 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं।